अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की हाजिर जवाबी भी काबिले तारीफ है। इसकी भी एक झलक आपको दिखा देते हैं। वैसे स्टूडियो में आपने नमूना देख ही लिया है, देखिए। पत्नी का विश्वास काहे तोड़ते हो? एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है महाराज जी, चुटकी तो बजती है। तो सुना आपने। अब अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ और बड़ा आसान सा सवाल है ये। जल्दी से वो सवाल हम डिस्प्ले करते हैं। मुकदमे का अगला सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हाजिर जवाबी की प्रैक्टिस करते हैं? प्रवचनों से पहले किसी खास तरह की प्रैक्टिस होती है क्या महाराज जी? ऐसी प्रैक्टिस चलती है। आप लोग करा देते हैं प्रैक्टिस। मुझे लगता है आपके पास हर चीज का टिप्स है, हर चीज को लेकर मंत्र आप देते हैं। ये हाजिर जवाबी का मंत्र कौन सा है? ये जब करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। जब आप किसी कार्य को अखंड करेंगे तो उस कार्य को करने का आपको तरीका पता हो जाएगा। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं से भी समस्या है, ये हम क्यों कह रहे हैं? जरा ये क्लिप सुनिए। हम दोनों मियाँ बीवी उसको बहुत समझाते हैं गुरुजी। मियाँ कब से हो गए आप? हस्बैंड वाइफ हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों। हस्बैंड क्यों हो गए, पति क्यों नहीं हुए? मियाँ को पहले नंबर पर रखा, हस्बैंड को दूसरे और पति को तीसरे नंबर पर रखा, जबकि पति पहले। भारतीय शब्द क्या है? पति। मियाँ क्यों हो गए? पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। तो देखा आपने। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल, और वो सवाल रहा ये आपके सामने, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज शब्दों के जाल से भक्तों को भ्रम में डालने का काम करते हैं? महाराज जी, हस्बैंड कहो, पति कहो, मियाँ कहो, कैसे मियाँ कहो? कैसे मियाँ कहो? भाई देखिए, हम भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात। फिर इसलिए भारत का हूँ तो मैं पहले नंबर पे पति और पत्नी को रखूंगा। भाई मियाँ, हमारे यहाँ मियाँ का प्रचलन है ही नहीं, तो मियाँ क्यों बोला जाए? हाँ देखिए, आपने सबसे पहले जो कहा वो ही गलत कहा। आपने कहा कि महाराज जी भाषा के विरोधी हैं ना। चाणक्य नीति में लिखा है, चाणक्य ने कही ये बात, मैंने नहीं। चाणक्य ने कहा है कि जब आपको समय मिले तो उस समय आप क्या करें। तो चाणक्य कहते हैं कि आपको जब भी समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज लीजिए। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि आप सारी भाषाओं का ज्ञान रखिए। आपको इंग्लिश आए, तमिल आए, तेलुगु आए, कन्नड़ आए, और मलयालम आए, चाइनीज आए, नेपाली आए, जापानी आए, फला फला सब आए, लेकिन सब भाषा आए, लेकिन आप आपसी संवाद अपनी सनातन भारतीय भाषा में करें। यानी आप हिंदी के तो समर्थक हैं, लेकिन बाकी भाषाओं के विरोधी हैं, इसीलिए तो ये बात कही जाती है। विरोध नहीं है, आप गलत वे पे ले जा रहे हैं। विरोध नहीं है। हम तो चाणक्य का एग्जांपल दे रहे हैं कि भाषाएं सीखो। मैं भी सीखता हूं, मैं भी सीखता हूं भाषाएं, जो मेरे से बनती, जितना मेरे को समय मिलता है। मैं बहुत सारी भाषाओं को सीखने का प्रयास करता हूं, जितनी क्षमता है सीखता हूं। लेकिन जब मैं आपसी तालमेल में बात करूं आपस में, तो मैं अपनी भारतीय, अब मैं तो कहता हूं आप हरियाणा के हैं ना, तो आपको हरियाणवी में बात करनी चाहिए। आप गुजरात के हैं ना, आपको लैंग्वेज सामान्य भाषा में गुजरात में गुजराती बात करना है, ताकि हमारी भाषाएं बनी रहें। हम सारे भारत के लोग आज इंग्लिश में बात करते हैं। तो भारत तो लेकिन अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो भाषा इंपॉर्टेंट है या भाव इंपॉर्टेंट है? भाषा भी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो यही कहा है, ज्ञान जहां से मिले ले लो, चाहे वो जिस भी भाषा में हो। आप समझिए इस बात को, आप बहुत डीप पे जाइए। हाँ, पाकिस्तान में भी मुसलमान रहता है और बांग्लादेश में भी मुसलमान रहता है। जब दोनों मुसलमान थे तो देश को टुकड़े करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग थीं। दोनों की भाषाएं अलग थीं। भाई सबसे बड़ी बात है भाषा। आज हमारे भारत में बहुत सारी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि भाषा दिक्कत करती। आजकल हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो सिलेबस चालू हुआ ना, शिक्षा चालू हुई, आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, एडवोकेट बनिए, सब हिंदी में आप बन सकते हैं। अभी तक क्या था कि जो भी आप पढ़ेंगे इंग्लिश में। यदि इंग्लिश में ही सब होता तो फिर सरकार को क्यों करना पड़ा? हिंदी में भी कर सकते हैं, और जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं।